क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किसी खास भाव में क्यों बैठा है? क्या यह एक मात्र संयोग है या आपके पिछले जन्म के संचित कर्म के कारण उस भाव में बैठा है? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जन्म कुंडली के 12 भाव में से किस भाव में राहु आपके कुंडली में बैठा है, तो वह पिछले जन्म के किन कारणों के वजह से बैठा हुआ है और उसका आपके इस वर्तमान जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी में उसका रोल कैसा रहेगा, उसका निर्णय कैसा रहेगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 12 भाव में राहु का दुष्प्रभाव या प्रभाव कैसा रहेगा और आपके जीवन पर उसका असर कैसा पड़ेगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके यहाँ समय पर वीडियो पहुँच सके। कि आपने पिछले जन्म में किस कर्म को अधूरा छोड़ा था। शत्रुओं का नाश करना होगा आपको, यानी इस पिछले जन्म में जो शत्रु रहे थे आपको, उसके लिए आपको जाकर के किसी भी देवी के मंदिर में हथियार यानी त्रिशूल अर्पण करना होगा। भाई से संबंधित कुछ कार्य अधूरे रह गए थे या भाई को आपसे तकलीफ हुई थी, मित्रवत आपको धोखा हुआ था या आपके द्वारा किसी को धोखा हुआ है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। आइए अब हम जानते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। इस कलयुग में आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो वह है राहु। अगर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी जन्म कुंडली में, तो उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि आपको राजा से रंक बना देता है, यानी सड़क पर उतार देता है। यदि उसका अच्छा प्रभाव आपकी जिंदगी में आ गया तो आपको रंक से राजा बना देता है और आपको एहसास तक नहीं होता कि ये मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ कैसे। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु 12 भाव में से किस भाव में बैठा है और उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, और जो प्रभाव आपके जीवन में कुंडली के अनुसार पड़ेगा उसका पिछले जन्म से आपका क्या संबंध है, बुरा है या अच्छा है। ज्योतिष के अनुसार आपके कुंडली में राहु की स्थिति आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्म और आपकी अतृप्त इच्छाओं के बारे में दर्शाता है। जन्म कुंडली के 12 भाव में राहु बैठ करके यह दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में किस कर्म को अधूरा छोड़ा था या किस कर्म का फल बाकी है वह पाने के लिए आपको पैदा किया है, उसे पता चलता है। तो 3 बातों को दर्शाता है खास करके। पहली बात यह है कि राहु जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है उस भाव से यह पता चलता है कि आपने पिछले जन्म में किस कर्म को अधूरा छोड़ा था और उसका फल प्राप्त होना बाकी है या प्राप्त हो चुका है और आपको मिला नहीं है। दूसरा, इस जन्म में आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस भी भाव में बैठा है उस भाव में बैठ करके यह बताता है इस जन्म में उस कर्म को पूरा करने के लिए आप पैदा हुए हैं या इस जन्म में उसका परिणाम पाने की ओर अग्रसर होने के लिए पैदा हुए हैं। तीसरी बात यह है कि राहु जन्म कुंडली में आपके किसी भी भाव में बैठ करके यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने कहाँ गलतियां की थी या कहां पर कौन सा कार्य अधूरा छोड़ दिया था, उन्हीं स्थानों पर ले जाकर के इस जन्म में संघर्ष करवाता है। तो अब आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव में किस भाव में बैठ कर के राहु आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव देगा और उसका फल कैसा प्राप्त होगा, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये सारी बातें आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। ध्यान दीजिए इस बात पर और बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण पता चल जाएगा राहु के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में राहु स्थित है तो यह जान लीजिए कि पिछले जन्म में आपने आत्म चेतना या व्यक्तित्व से जुड़े हुए कुछ कार्य को आपने अधूरा छोड़ दिया था और इस जन्म में आप पैदा हुए हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपको अपने आत्मविश्वास, आत्मचेतना और व्यक्तित्व से जुड़ी बातों पर ध्यान देना होगा और दिखावे से दूर रह करके अपने पहचान अलग बनानी होगी।
दूसरे भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु बैठा हुआ है तो आप ये समझ लें कि पूर्व जन्म में आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक संसाधनों को पूरा नहीं किया कायदे से, इसलिए इस जन्म में उसी पारिवारिक जिम्मेदारी आर्थिक संसाधनों को पूरा करने के लिए उसका उत्तरदायित्व निभाने के लिए आपको इस जन्म में भेजा गया है। लेकिन इस जन्म में आपको अनैतिक कार्यों से धन के संचय करने से बचना होगा। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में अपने साहस और पराक्रम, संचार के क्षेत्र में तथा अपने भाई के साथ जुड़े हुए कुछ कार्यों को सही ढंग से आपने पूरा नहीं किया है। इसलिए इस जन्म में आपको अपना पराक्रम, अपना साहस संचार के क्षेत्र में और भाई के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते को निभाने की जरूरत है तथा किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना होगा। चौथे भाव में बैठा हुआ राहु यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने अपनी आंतरिक शांति, पारिवारिक जिम्मेदारियों से और प्रजा से संबंधित कार्यों को आपने अधूरा छोड़ दिया था, यानी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से आपने निर्वहन नहीं किया था। इस जन्म में आपको इसलिए भेजा गया है कि आप अपनी आंतरिक शांति को पाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं तथा प्रजा से संबंध यदि है तो उनके साथ इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार करें कि पिछले जन्म के कर्म जो अधूरे रह गए हैं वो पूरे हो जाएं। बेवजह की मानसिक बेचैनियों से बचना जरूरी है। पांचवें घर में बैठा हुआ राहु इस तरह से बताता है कि पिछले जन्म में आपने संतान की परवरिश, शिक्षा, कलात्मक कार्य यानी रचनात्मक कार्य और प्रेम संबंधों को आपने ठीक से निर्वाह नहीं किया था। इसलिए इस जन्म में आपको प्रेम संबंधों का ठीक से निर्वाह करना होगा, संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाना होगा, कलात्मक कार्यों को जो पिछले जन्म में आपने अधूरा छोड़ दिया होगा आपकी स्वभावतः उस दिशा में आपको जाना ही पड़ेगा और उस कलात्मक कार्यों को पूरा करिए। और एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के संबंध में जो आपने कार्यों को अधूरा छोड़ दिया है उसे पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, तभी इस जन्म में आप अपने आप को सफल बना पाएंगे। छठवें भाव में बैठा हुआ राहु पूर्व जन्म की तरफ इशारा करता है कि पूर्व जन्म में आपने रोग को, कर्ज को यानी ऋण को और शत्रुओं को अधूरा छोड़ दिया था, यानी शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था आपने। इस जन्म में आपको किसी भी प्रकार से पूर्व जन्म से संचित जो चले आ रहे कार्य अधूरे हैं, किसी का कर्ज होगा, अब इस जन्म में आपको पता नहीं चलेगा तो उसे किसी न किसी प्रकार के दान से पूजा पाठ करके उसको पूरा किया जा सकता है। रोग से संबंधित कोई कार्य छूट गया होगा, जो आपके मृत्यु हुई होगी रोग के कारण, उस रोग को आपने ठीक नहीं किया होगा तो उसकी पूजा करवानी पड़ेगी। किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आपको पूजा करवानी चाहिए। महामृत्युंजय से संबंधित जो रोगों से संबंधित पूजा है। और शत्रुओं की बात है, शत्रुओं का नाश करना होगा आपको, यानी इस जन्म में शत्रु नहीं लेकिन पिछले जन्म में जो शत्रु रहे थे आपको, उसके लिए आपको जाकर के किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के कुछ हथियार यानी त्रिशूल अर्पण करना होगा। इस तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा और इस दिशा में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सातवां और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, यह आपके पति का हो सकता है, आपकी पत्नी का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में अपने पति का दिल दुखाया होगा, पत्नी का दिल दुखाया होगा या अपने साझेदार यानी पार्टनर का दिल दुखाया होगा। इस जन्म में आप अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, अपने पार्टनर के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। किसी के साथ अगर मित्रता का भाव रखते हैं तो उसके साथ कभी भी छल कपट का भाव मन में ना आए, तब जाकर के इस जीवन में उस बात की कल्पना पूरी हो सकती है, उस बात का ऋण पूरा हो सकता है जो पिछले जन्म से इस जन्म तक चला आ रहा है। आठवें भाव में बैठा हुआ राहु यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ गहरे रहस्यों को और अचानक होने वाले परिवर्तनों को छोड़ दिया था, तो इस जन्म में आपको उन रहस्यों से भरे हुए जीवन को, अचानक होने वाले परिवर्तनों को पूरा करने के लिए, इस जिंदगी में भी उस बात को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मानसिक मजबूती के साथ और आध्यात्मिकता पर भरोसा रख करके अपने जीवन में पूर्व जन्म में जो कर्म हुए थे, अधूरे छूटे थे, उसको पूरा करना होगा।
नवम भाव में बैठा हुआ राहु यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपने ज्ञान से संबंधित या धर्म से संबंधित किसी कार्य को अधूरा छोड़ दिया है। अब उसी कार्य को पूरा करने के लिए यह जन्म आपने लिया है। तो इस जन्म में आप अपने ज्ञान से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाइए, धार्मिक कार्य करिए। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बच करके धार्मिक कार्य करना है और इसमें आपको आध्यात्मिकता का सहारा, संत साधु महात्माओं का सहारा लेकर के किसी मंदिर का निर्माण करना चाहिए या मंदिरों में दान देना चाहिए, मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग करना चाहिए। और कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति अगर शिक्षा में उसके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है पैसे की, तो वहाँ अगर मदद करते हैं तो आपके पिछले जन्म के जो कार्य अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। 10वें भाव में बैठा हुआ राहु यह संकेत करता है कि आपने पिछले जन्म में अपने करियर में लापरवाही की थी या सामाजिक कार्यों में भी लापरवाही की थी। आपने अपने पिता को भी कष्ट दिया था। इस जन्म में आपको इन बातों की पूर्ति करनी होगी। आपको करियर में संघर्ष करना पड़ सकता है। सामाजिक कार्यों में आपको मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। पिता को सम्मान दें या पिता नहीं हो तो अपने से बड़ों को सम्मान दें जो पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं। इस प्रकार के कार्य करने से, सामाजिक लोगों की मदद करने से, करियर में लोगों को अपना करियर बनाते हुए लोगों को करियर में सहयोग देने से पूर्व जन्म के जो संचित कर्म आपके अधूरे रह गए हैं वो पूरे हो जाएंगे तथा आप इस जीवन में तरक्की कर पाएंगे। जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ राहु दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपकी इनकम से संबंधित इच्छाएं अधूरी रह गई थी। भाई से संबंधित कुछ कार्य अधूरे रह गए थे या भाई को आपसे तकलीफ हुई थी। मित्रवत आपको धोखा हुआ था या आपके द्वारा किसी को धोखा हुआ है। यह बात आप ध्यान रखें। इसी के साथ आपको इस जन्म में अपने भाई को या भाई जैसे मित्र को सहयोग करना होगा। आपको किसी भी प्रकार के छल कपट से बचना होगा। कोई भी आपके साथ छल कपट कर सकता है क्योंकि पूर्व जन्म के संचित कर्म का भुगतान करना पड़ता है। और साथ ही लाभ से संबंधित, इनकम से संबंधित किन्हीं कार्यों में परेशानी आने की बात हो सकती है। एक साथ लगातार आप कमाते रहेंगे लेकिन अचानक फिर उसमें नुकसान हो जाने का डर बना हुआ रहता है। इसलिए इसकी तरफ बहुत ही खास रूप से ध्यान दे करके आपको चलना होगा आपके जीवन में। 12वें भाव में बैठा हुआ राहु पूर्व जन्म से संबंधित इस तरफ इशारा करता है कि पूर्व जन्म में आपके त्याग और आध्यात्मिक यात्रा जो आपने शुरू की थी उसमें अधूरापन रह गया है। इस जन्म में आपको वही त्याग, वही आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी है जो पूर्व जन्म में आपने छोड़ दी थी। इसलिए इस जन्म में आप अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं और अध्यात्म और त्याग के क्षेत्र में तरक्की करके अपने पूर्व जन्म के जो अधूरे फल हैं कर्म के, उसको आप पूरा कर सकते हैं और परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राहु के प्रभाव को समझना सिर्फ भविष्य की चुनौतियों से निपटने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक विकास का भी संकेत है। जन्म कुंडली में राहु के स्थिति की सही समझ इस जन्म में आपको संतुलन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है तथा किसी भी प्रकार के भ्रम से बच करके आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी जन्म कुंडली में राहु का सही विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके। इसके अलावा यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने कोई विचार हों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको जवाब दे करके आपका समाधान कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।